अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में फॉर्मेटिंग नंबर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फॉर्मेटिंग नंबर में हम डिस्कस करते हैं चेंज द फॉर्मेट ऑफ ए नंबर आफ्टर टाइपिंग नंबर्स इन अ सेल यू कैन चेंज द फॉर्मेट इन विच दे आर डिस्प्लेड। जहाँ पे आपने डाटा एंटर किया है आप उसके फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। जी, तो जैसे जैसे एग्जांपल्स उन्होंने ली है हम भी वैसे ही सेम लेंगे। तो उन्होंने अपने जो टेबल्स में टाइप किया हुआ है वो वर्ड है 100.376। हम यहाँ पे टाइप करते हैं 100.376। ये मैंने टाइप किया। अब फॉर्मेटिंग नंबर्स वगैरह में इसको कैसे लाना है, तो फ़िलहाल तो ये जनरल मोड में है। जनरल मोड में कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सामने मेंशन है जनरल मोड, ये फ़िलहाल जनरल मोड में है। ये इस पोर्शन में हम सिर्फ इस नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे, सब कुछ इस नंबर्स ग्रुप में ही होगा। तो ये फ़िलहाल जनरल मोड में है। तो मैं यहाँ से इसकी मज़ीद कैटेगरीज़ खोलता हूँ। तो ये जनरल में है। अगर मैं इसको नंबर्स में करता हूँ तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। देखें 300.38 हो गया, पहले 376 था। अब इसको करेंसी में लाना है तो इसके साथ डॉलर साइन यूज़ हो गया है। अब इसको अकाउंटिंग में लाना है तो अकाउंटिंग साइन शो हो जाएगा। और शॉर्ट डेट में लिखना है तो ये ऐसे शॉर्ट डेट में भी इसको लिख सकते हैं। लॉन्ग डेट में ये ऐसे आएगा। जो भी कुछ भी नंबर्स लिख लें, पीसी अपने हिसाब से इसको शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करता है। टाइम देंगे तो ये टाइम में आएगा। तो इस तरह फर्दर कैटेगरीज़ हैं। फ्रैक्शन साइंटिफिक परसेंटेज में है, साइंटिफिक में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसके फर्दर ऐसे कैटेगरीज़ में इसको चेंज करते रहते हैं। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग नंबर्स। आप किसी भी नंबर्स की सूरत में इसको ला सकते हो। जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये मैं अपने आप को सब कुछ करके दिखाया है अभी। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, फ्रैक्शन वगैरह में सब कुछ मिला देते हैं सब। अब टॉपिक जो है, मेन टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है कस्टम नंबर फॉर्मेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस चैप्टर का सारा निचोड़ इसी टॉपिक में ही आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखना, जहाँ पे भी बुक में नोट लिखा हो ना, नोट डैट या नोट फॉलोइंग रूल्स, वहाँ से MCQs हमेशा आता है, वही लाइन आएगी। अब ये हमारे सामने मेंशन है नोट द फॉलोइंग रूल। तो पहला जो हमारे पास है, यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड ऑल कोड सेक्शंस इन योर कस्टम नंबर फॉर्मेट। मैं आपको भी बताऊंगा कस्टम नंबर क्या होते हैं। पहले आप थ्योरी से पढ़ते हैं। तो थ्योरी में लिखा है कि आप ऑल कोड सेक्शंस एक ही दफ़ा में अपने कस्टम नंबर में नहीं लिख सकते। तो सेकंड बुलेट है, इफ़ यू स्पेसिफाई 2 कोड सेक्शन। अगर आप 2 कोड सेक्शन लिखेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव का होगा और दूसरा नेगेटिव का होगा। एक इसका होगा, एक पॉजिटिव का होगा या ज़ीरोज़ का होगा, और दूसरा हमेशा नेगेटिव नंबर्स का होगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू स्पेसिफाई ओनली 1 कोड सेक्शन इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल सेक्शन। और अगर आप एक लिखते हैं कोड सेक्शंस, आपकी मर्ज़ी है 2 लिखें, 1 लिखें। अगर आप एक लिखते हैं तो फिर वो सब पे ही मतलब है यूज़ होगा, सब सेक्शंस पे यूज़ होगा। पॉजिटिव लिखते हैं तो फिर वो सब सेक्शंस पे पॉजिटिव यूज़ होगा। अगर नेगेटिव लिखते हैं तो फिर सब सेक्शंस पे नेगेटिव यूज़ होगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू स्किप अ कोड सेक्शन। अगर आप किसी कोड को स्किप कर देते हैं और उसकी जगह कोई और कोड लिखते हैं, यू नीड टू इंक्लूड द एंडिंग सेमीकोलन। आपने एक सेक्शन डालना है, फिर जब उसको दूसरे सेक्शन से अलग करना है तो दरमियान में सेमीकोलन का सिंबल लगाना लाजमी है। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दी हुई है कस्टम नंबर फॉर्मेट की, ये मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे सामने शो हो रहा है कस्टम नंबर फॉर्मेट्स का कुछ मैसेज हैं, जिसमें एक्सपेंसेस में आप देखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। मैंने आपको कहा था 2 कस्टम सेक्शंस यूज़ करने हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव किया है तो ये एक नेगेटिव किया है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव किया है। तो इस पर अब मैं आपको कस्टम नंबर फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है। ज़्यादातर ये यूज़ होता है अब जहाँ पे आप पॉजिटिव हैं उसका क्या तो इसमें कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। अब जो वैल्यूज़ पॉजिटिव को हैं, आपको अगर पैसे मिलते हैं, आपको आपकी पे मिली है तो वो आपने रिसीव किया है ना, तो आपको मतलब आपको खुशी हुई है तो आपको वहाँ पे रिसीवेबल आएगा। और अगर आपने किसी के कुछ पैसे देने हैं तो वो आपके लिए आप पे कर्ज़ है, मतलब बोझ है, तो आप भी सुकून में नहीं रह रहे, तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ हुई ना। तो इस तरह को कहते हैं पेएबल, आपने पे करने हैं। तो मैं आपको अभी
बताता हूँ कि कंप्यूटर कैसे रिसीवेबल और पेएबल, सिर्फ आप एक फार्मूला लिखेंगे तो वो सब वैल्यूज़ पे पेएबल और रिसीवेबल कैसे लगाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जाना है नंबर में। नंबर में आएंगे आप यहाँ कस्टम में, सिंगल टिक करना है। कस्टम में ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत से फार्मूलाज हैं जनरल वगैरह के। तो ये मैंने नीचे बनाया भी हुआ है कि किस तरह से बनाना है, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ जनरल में आए, जनरल को कट कर दें। फिर आपने यहाँ पे बनाना है फार्मूला। अब तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास, शिफ्ट इन्वर्टेड कोमास पे क्लिक करेंगे, डबल कोमास आ जाएगा। अपने कैप्स लॉक में ओपन करना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है PKR, मतलब पाकिस्तान रुपीज़। तो PKR लिखेंगे तो नेक्स्ट स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास लिखना है, फिर लिखना है 0.00। तो फिर इसको आपने इन्वर्टेड कोमास में ही बंद कर देना है 0.00 को। उसके बाद आपने देनी है स्पेस, फिर लिखना है रिसीवेबल लिखना है। उसके बाद आपने इसको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देना है। फिर आपने, ये हो गया एक सेक्शंस। मैंने आपसे 2 कोड सेक्शंस की बात की थी, ये हो गया एक सेक्शंस। अब जब सेकंड सेक्शन डालना है तो मैंने आपको कहा था कि सेमीकोलन वाला सिंबल लगाएंगे, तो ये मैंने लगाया सेमीकोलन वाला सिंबल। फिर इन्वर्टेड कोमास डालने हैं दूसरे सेक्शंस के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान रुपीज़ PKR। फिर लिखना है, अब जो रिसीवेबल्स हैं वो पॉजिटिव वाले हैं और जो पेएबल्स हैं वो नेगेटिव वाले हैं, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे 0.00। तो ये ब्रैकेट्स ऑफ कर देंगे। तो इनके अराउंड भी आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं लाजमी। इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे तो ये फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। एक जगह भी इन्वर्टेड कोमास ना लगाए तो फिर ये सब फार्मूला गलत हो जाएगा। फिर देनी है स्पेस, फिर लिखना है पेएबल। ठीक है, पेएबल के बाद इसको इन्वर्टेड कोमास में फिर क्लोज़ कर देना है। तो ये आपका बन गया है फार्मूला। आपने यहाँ से ओके पे क्लिक करके इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो मैंने ये ओके कर दिया, ये फार्मूला स्टोर हो गया। अब आपने सोचा होगा या सर ने कर तो दिया है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ रिसीवेबल पेएबल्स, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको भी आपने रिसीवेबल या पेएबल्स वाला फंक्शन लगाना है। फिर आप नंबर में आएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे जो आपने फार्मूला बनाया अभी। तो मैंने ये फार्मूला अभी बनाया हुआ है, तो मैं जैसे ही इस पर मैंने एक क्लिक किया ये इम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ से ओके कर दूँगा। तो आपके सामने देखें PKR में रुपीज़ जो थे वो चेंज हो गए हैं। जो पॉजिटिव थी रिसीवेबल, अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू थी ये ब्रैकेट में आ गई, उसके साथ पेएबल मेंशन हो गया। मैंने बताया था जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उनके साथ रिसीवेबल, जो नेगेटिव होंगे उनके साथ पेएबल आएगा। तो ये सब, ये पॉजिटिव वाली थी तो इनके साथ रिसीवेबल आ गया। तो ये है कस्टम नंबर फॉर्मेट। सब फार्मूलेज़ यहीं से लगने हैं आपके, डेट्स यहीं से चेंज हो सकती हैं। आगे जाके मोबाइल फ़ोन्स के अगर नंबर्स हैं तो उनको दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से देखना है तो वो कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। अदर एग्जांपल्स आप ऐसे वहाँ पे कस्टम में जाके ऐसे ### लिख के भी नंबर चेंज कर सकते हैं। फिर डे मंथ ईयर है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी, कि जैसे अब मैंने ये डेट लिखी है 23/5/2020, तो ये डेट मेंशन हुई, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ये मैं नंबर में आया हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ कस्टम में। कस्टम में अब ये मेरे कुछ ऑलरेडी होती हैं, मैंने खुद नहीं बनाई हुई, कुछ ऑलरेडी हैं। डे मंथ ईयर। फ़िलहाल तो ये है, देखें डे में अब 2-3 ये डे है, 05 ये मंथ है, इसलिए यहाँ पे 2 है ना, 1 और 2 हिंद से, तो यहाँ पे भी MM2 है। तो ये 20 है, तो यहाँ पे ईयर भी 20 है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा 23 ये मई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नीचे मंथ 3 है तो उसने इसका नाम लिख दिया है। तो मैं अगर DD तो ईयर वही है, अगर मैं DD मंथ लिखता हूँ तो फिर क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो ईयर मेंशन नहीं हुआ, तो फिर 23 मई ही मेंशन होगा। तो मैं अगर मंथ ईयर करता हूँ तो मई और ईयर आएगा, क्योंकि इसमें डे नहीं है। तो इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट है नंबर्स, जो फ़ोन नंबर्स होते हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करता हूँ, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अब ये नंबर है, इसको मैंने
देखना है किसी भी दूसरे कंट्री के हिसाब से तो ये है फ़ोन नंबर। तो मैं इंग्लिश यूएस में देखता हूँ इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, ये अफ्रीकन्स हैं, इंग्लिश साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जिसमें आपने करना है। तो मैं करता हूँ इंग्लिश यूएसए में। इंग्लिश यूएसए में मैंने कन्वर्ट किया तो वो देखें उन्होंने जो उनके जिस तरह वो कोड्स वगैरह लगाते हैं उस हिसाब से मेरा नंबर यहाँ पे आ गया है। मैंने तो अपना नंबर सिंपल लिखा था लेकिन ये यूएस वर्जन में अब कन्वर्ट हो गया है। तो ये होते हैं कस्टम फॉर्मेट्स, बहुत इजी हैं, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इन्हें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक अपना ख्याल रखें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिलती रहें। ये लेक्चर्स एएफसी के लिए अपने दोस्तों को, अपने आपके कज़न्स वगैरह हैं फैमिलीज़ में, उनको सेंड करें, अपने इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप में भेजें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।